बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मनीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 3rd एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। एंड आज फिर तो मेरी आवाज़ ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। बेचारे कितनी जालिम किस्म की छींकें स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे साथ आज बहुत बड़ा जुल्म किया। सारा दिन तक दुके खा के भी आके मैं सोने के लिए लेटी थी, तो मैं सोई हूँ। कभी कोई दरवाज़ा बंद कर रहा है, कभी कोई ज़ोर से दरवाज़ा मार रहा है, इधर टीवी लगा लिया, कभी एजल होने लग पड़ी। बस तोश ना पूछो की होया मेरे ना। और फिर वो जो सोना था ना, वो ज़रा ट्रेजिक साबित हुआ मेरे लिए। हाय, चलो पढ़िए ना वल्ली किस्त। वो घर में दाखिल हुई तो छोटे से बैठक नुमा ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने अंदर आते ही सबको मुश्तरका सलाम किया, जिसका जवाब सभी ने दिया। वो आमना आंटी के गले लगते इनके साथ ही सोफे पर बैठ गई। कैसी है मेरी बेटी? आमना बेगम ने प्यार से पूछा। जी आंटी, मैं ठीक हूँ, इसने जवाब देते हुए सामने देखा तो तैमूर बगौरी से ही देख रहा था। इसके देखने पर फ़ौरन नजरें चुरा के, अभी बेटा आप जाओ, फ्रेश हो के आओ, फिर खाना खा के आपने आंटी और तैमूर के साथ शादी का ड्रेस लिए जाना है। ये कब से आपका वेट कर रहे हैं? जी अम्मी। अम्मी की बात पर इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो उठ गई। अभी तैमूर बेटा आप दोनों ड्रेस पसंद करो, तब तक मैं 1-2 चीज़ें लेकर आती हूँ। चलो। तैमूर साहब ने तो प्राइवेसी मिल गई। जी अम्मी। आमना बेगम के जाते तैमूर आबरू की तरफ मतवजा वजह। सिंपल ब्लैक ड्रेस और वाइट स्कार्फ पहने अपनी निगाहें सामने लगे लहंगों पर टिकाए बहुत ही हसीन लग रही थी। तैमूर को अपने दिल के बहुत पास महसूस हुई। तैमूर, ये लहंगा कैसे? वो जो अपने ख्यालों में गुम था, आबी के बुलाने पर चौंक के इसके पसंद करदा लहंगे की तरफ देखा, जिसका कलर डार्क मैरून था और इस पर बहुत खूबसूरत मोतियों का यूनिक सा काम किया गया था। बिलाशुबा वो लहंगा बहुत प्यारा था। बहुत प्यारा, इसने कहा। है ना? मुझे भी यही अच्छा लगा। ओके सर, आप इसे पैक कर दें। चलो आओ आइसक्रीम खा दें। वो दोनों ड्रेस पैक करवा के निकले तो तैमूर इसे लिए मॉल में ही मौजूद शॉप में ले आया। अब्रू, आप खुश हैं ना? वो आइसक्रीम टाउन में चम्मच हिला रही थी कि तैमूर के सवाल पर चौंक के देखा, जो आंखों में ख्वाब और खुशियों का एक जहान लिए इसे ही देख रहा था। जी अम्मी और बाबा खुश हैं तो मैं भी खुश। वो फ़ौरन बोली तो तैमूर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तैमूर, आप मुझसे वादा करें कि आप कभी भी मेरे अम्मी बाबा को हर्ट नहीं करेंगे। हमेशा नहीं रिस्पेक्ट और बड़े बेटे का मान सम्मान देंगे। मैं कल मैं कुल कायनात की तरह हूँ अपने बाबा के लिए, और अब मेरे बाबा अगर आप पे भरोसा करके अपनी कुल कायनात आपको देने लगे तो वादा करें आप इनका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं भी आपका और आपके घर वालों का मान कभी नहीं तोड़ूंगी। वो एक तरंग से बोली तो तैमूर फ़ौरन बोला, मेरा वादा है कि मैं इनका हमेशा बेटा बन के रहूँगा और इन्हें वही इज्जत और एहतराम दूंगा जो मैं अपने अब्बी अब्बू को देता हूँ। थैंक यू तैमूर। इसके थैंक्स कहने पर तैमूर इसे देखने सोचने लगा। देखते सोचने लगा वो कितना खुश नसीब है कि आबरू जमान जैसी लड़की इसकी हमसफ़र बनने जा रही है। अच्छा जी, लगता नहीं हो जेने तेन खुश किस्मत रहन देगा। फरीद के निकलते सिकंदर शाह ने वो दोनों तस्वीरें उठाई, अपनी सुर्ख होती आंखें इन पर गाड़े ज़ोर से चीखा, जमान अहमद, बहुत जी लिया तुमने। अब तुम्हारी ज़िंदगी की डोर मेरे हाथ में है। पाई पाई का हिसाब चुकाओगे तुम दोनों बाप बेटी। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, ऐसे कि तुम मौत की भीख मांगोगे लेकिन मौत नहीं आएगी। वे कितना की उन्हें आते दसते तुम्हारी नाम नेहाद इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, मुंह छुपाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। और अब्रू ज़मान, बहुत अक्कड़ है ना तुम में, अपने बाप की परतू हो। तुम्हारा मान, तुम्हारा गरूर, तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दूंगा। सिसक सिसक के जीने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं सिकंदर शाह ने। उर्दू मेरे को सोने ना लमी, अपनी लगाएगी आग, अब तुम बाप बेटी चलोगे। तुम्हारे अंग अंग में अपनी नफरत उतारूंगा अब्रू ज़मान। आज का दिन, सिर्फ और सिर्फ आज का दिन, तुम दोनों बाप बेटी मना लो अपनी खुशियाँ, जी लो अपनी ज़िंदगी का आखिरी पुरसकून दिन। सिकंदर शाह ने नफरत से इन तस्वीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसे इसके सामने तस्वीर नहीं, जिंदा जीता जागता वजूद हो। वो इस वक्त गुस्से और नफरत की इंतहा पर था। ए सितारा मैडम बहुत ही खूबसूरत शरारा और इस पर बहुत ही तंग चोली पहने, दुपट्टे से बेनियाज, मुंह में मेकअप की गहरी तह जमाए, पाँव में घुंघरू डाले, बड़े से हाल कमरे में तकियों से टेक लगाए बैठी, अपने सामने रखी इंतहाई कीमती पानदानी से पान निकाल के मुंह में डालते हुए बबली को हुक्म दिया, ए बबली जा, दिला वैसे चंद और लड़कियों को अच्छा से तैयार होने को कह। बबली जो पाँव में घुंघरू डाले रात के फंक्शन के लिए रिहर्सल कर रही थी, फौरन मैडम के कदमों के पास बैठे थे बोली, मैडम क्या कोई बहुत तगड़ी असामी आ रही है आज, जो दिला वेस बीबी को भी तैयार होने का हुक्म दे रही है? हाँ, आज शाह आ रहे हैं, बहुत भारी पार्टी है, इनकी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
आज अगर कोई एक भी शाजी को पसंद आ गई तो समझो हमारी लॉटरी निकल है, हीरो में तोल देंगे हमें। मैं शाजी को ऐसे नहीं जाने देना चाहती और मैं चाहती हूँ कि दिल आवेज़ भी आए, क्योंकि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरी दिल को देखे और चारों शाने चेतना हो जाए। हाँ 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 मैडम, ये तो है। दिल बीबी की एक एक अदा पे सैकड़ों इनके कदमों में ढेर हो जाते हैं, ऊपर से सूरत, उफ। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सच के सोच के ये शाहकार आपकी गोद में दिया। बबली भी दिल की दीवानी थी। हाँ बबली तो ठीक कह रही है, दिल तो एक शाहकार है। वो चाहे तो सारी दुनिया इसके कदमों में हो, वो रातों रात हमें शोहरत की बुलंदियों पर ले जा सकती है और हर कोई अपना दिल इस कोठे पर छोड़ जाए। राज करेंगे हम राज। सितारा मैडम के अंदाज में अपनी बेटी दिल अवेज के लिए नाज ही नाज था। लेकिन मैडम दिल बीबी तो बहुत मूडी है, तभी तो हमारा धंधा नहीं फैल रहा, बबली ने अफसोस किया। हाँ यही बात तो इस कम वक्त की बुरी है कि मूडी बहुत है, किसी को लिफ्ट नहीं करवाती। लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ और आज से हर हाल में शाजी के सामने आना है। बेशक शहर की महंगी से महंगी ब्यूटिशियन बुलाओ और दिल को तैयार करो, आज शाजी बच के ना जाए। सितारा मैडम कमीनगी से बोली। हाँ 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 मैडम, आपके इरादे तो बड़े खतरनाक, बहुत बड़े और ख़तरनाक है, बबली ने पिचकारा। हाँ बबली जा भी और सबको जल्दी तैयार होने का कह, कुछ देर तक शाजी आ रहे। बबली हुक्म की तामील करते फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ गई। दिल बेड पर उल्टा लेटी, दोनों कोनियाँ पल्लू पर टिकाए, पिलो पर टिकाए, कान में हेडफोन लगाए, टांगे ऊपर उठाए झूल रही थी कि बबली ने अंदर आते बेड के पास खड़े होकर इसे पुकारा। दिल बीबी। दिल ने एक कान से हेडफोन निकालते इसे देखा। दिल बीबी मैडम का हुक्म है कि आपको रेडी करवा चाहिए, ब्यूटिशियन आ गई है। व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब है बबली जो मुझे ऑर्डर दे रही हो? दिल मोबाइल बेड पर फेंकती सीधे होकर बैठती एकदम गुस्से से बोली तो बबली ने डर कर पीछे होते वजाहत दी। बीबी जी ये मेरा नहीं, सितारा मैडम का। गेट आउट बबली। दिल ने इसकी बात काटते चीखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया तो सितारा मैडम को दरवाजे में खड़ा देख के मुंह फेर गई। तुम जाओ बबली। मैडम ने अंदर आते ही बबली से कहा तो वो 9-2-11 हो गई। सितारा चलती हुई बेड पर दिल के पास से बैठते इसके हाथ गोद में रखे प्यार से बोली। दिल उठो, तैयार हो जाओ। लेकिन मम मुझे किसी के सामने नहीं जाना, किसी के लिए तैयार नहीं होना। दिल इनके हाथ झटकती ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सेट करने लगी। दिल आखिरी बार, अगर शाजी तुम्हें पसंद ना आए तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी। सितारा ने दिल के कंधे पर हाथ रख इस बेचारगी से कहा कि दिल को मानना ही पड़ा। ओके मम, बट लास्ट टाइम। आइंदा अपनी ग्राहक अपने पास ही रखना, या किसी और लड़की को पेश करना। दिल इनका हाथ हटाती ड्रेस लिए वॉशरूम में घुस गई तो कमरे में खड़ी सितारा के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट खिल गई। इसी धंधा चलाते 25 वर्ष हो गए थे। इसे लड़कियों को मजबूर करने का हर दाव पे जाता था, फिर चाहे इसकी अपनी बेटी दिल ही क्यों ना हो। इसका मकसद हर अमीर शख्स और सेठों से सिर्फ पैसा बटोरना था, जो वो हर रोज़ एक नई लड़की पेश करके बहुत होशियारी से बटोरती। और अब इसके हाथ शाजी लगे थे, दौलत जिसकी आशिक थी, और इसी दौलत को हथियाने के लिए सितारा का दिल को तैयार करना ज़रूरी था। आब्रू को होश आया, इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो इसे जगह अजनबी महसूस हुई। है यहाँ कितनी बेहोश हो गई ये? मैं यहाँ। इसने थूक निकलते सोचा तो इसे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद अपने पॉइंट की तरफ आ रही थी। ये कार बिल्कुल इसके पास आ रुकी और इससे पहले कि वो कुछ अंदाज़ा लगा पाती, 3 नकाबपोश कार से निकलते इसके सामने आए तो एक ने सफ़ेद रुमाल इसके नाक पर रख दिया। फिर इसे कुछ याद न रहा और अब उफ मेरे खुदा, इसका मतलब मैं किडनैप हो गई? ना नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर? इससे आगे सोचने की हिम्मत इसमें न थी। फ़ौरन उठती दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलो, कोई है? ਜਿਹੜੀ चवल मारी सी दुश्मनी अपने आप ही राह चलती मोल लीती सी। वो तो पहले तेरे प्यो के पिछे पिया सी, तू अपनी वखरी नवीं दुश्मनी गढ़ ली सी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? दरवाज़ा खोलो प्लीज़। अबरू ज़ोर ज़ोर से रोती दरवाज़ा भिजाती आवाज़ें दे रही थी। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो रोते रोते वहीं दरवाजे के साथ नीचे बैठती चली गई। इसे आंसू भरी निगाह कमरे में दौड़ाई। इसमें कोई खिड़की नहीं थी, बहुत ऊपर छत के साथ एक छोटा सा रोशनदान था और कमरे में एक कुर्सी, छोटी सी तपाई और दीवार पर लगे 0 पावर के बल्ब के अलावा एक और दरवाज़ा भी था। वो भागती हुई इस दरवाजे तक आई तो बहुत ही छोटा सा वॉशरूम था। इसने हाथ पर बंदी घड़ी पर निगाह की तो शाम के 7 बजे थे। इसका मतलब है 5 घंटे से यहाँ? नहीं मेरे बाबा, अम्मी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा। एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो, खुदारा दरवाज़ा खोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या कसूर है मेरा? प्लीज़ खोलो, कोई है? मुझे बाबा के पास जाना है, मेरे बाबा मर जाएंगे। वहाँ सुबह हाथी ऊंचा ऊंचा चीखती रही, यहाँ तक कि इसके हाथ दुखने लगे। लेकिन सवाए इन दीवारों के इसकी सज़ा सुनने वाला कोई नहीं था। वो शिकस्त खोरदा सी ज़मीन पर बैठती चली गई। बाबा, इसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। मैं कम इन सर? सिकंदर शाह ऑफिस में बैठा बुरी तरह फाइल में बिजी था जब फरीद की इजाज़त मांगने पर इसकी तरफ आया। बैठो फरीद, क्या न्यूज़ है? सर काम हो गया, 5 घंटे से वो आपकी बताई गई जगह पर मौजूद है। फरीद ने इसके सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए वजाहत दी। गुड फरीद। और जमान अहमद और घर वालों का क्या रिएक्शन है?
आई थिंक अभी तक वो लाइला मैकिन की बेटी गायब हो चुकी है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिकंदर शाह ने मेज पर पड़ी फाइल्स को हाथ मार के नीचे गिराते गुस्से से पूछा। सर, ज़माने में तो फैक्ट्री के बाद अपने किसी दोस्त के घर पाया गया, जबकि घर वाले भी बिल्कुल शांत है, जिसका मतलब इन्हें पता है कि आबरू ज़मान ने कहीं जाना था, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि इनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। फरीद ने डरते डरते सारी फाइल्स टेबल पर रखते हुए वजाहत दी। ओके सर, इस लड़की को जब से होश है दरवाज़ा पीटते शोर मचा रही है, तो मचाने दो। मैं आई कम इन सर? यस सफ़ीर, आ जाओ। फरीद ने डराते एक फ़ाइल इसके सामने मेज़ पर रखते हुए बोला। सर, ये हमजा एंड सन्स की कॉन्टैक्ट फ़ाइल हमारे किसी खास आदमी ने निकलवा के दी है। ओह वेरी स्मार्ट सफ़ीर, गुड जॉब, एक्सीलेंट। सिकंदर शाह वो फाइल लेते खुशी और जोश से बोला। ओके जाओ तुम लोग। सिकंदर शाह ने जाने का इशारा करता फाइल स्टडी करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा जैसे ही खोला नहमत सलाम करते अंदर आ गए तो सईदा बानो जवाब देती बाहर देखते हुए बोली, आबरू कहाँ है? क्या मतलब? ज़माने में फ़ौरन तख्त से उठते इनके तक आए तो वह एकदम परेशानी से बोली, आबरू तो आपके पास गई थी यूनिवर्सिटी के ऑफ के बाद। क्या बके जा रही हो? आबरू मेरे पास नहीं आई, और मुझे तो 5 बजे रशीद दोस्त के कुलीग अपने घर चाय पर ले गया, और क्या आबरू अभी तक नहीं आई? मान अहमद गुस्से और बेचैनी से सहन में टहलते पूछने लगे, नहीं ज़बान, वो नहीं आई, प्लीज़ पता करवाए मेरी आबी का, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है ज़बान। वो इनके हाथ पकड़ते रोते हुए बोली तो ज़मान अहमद भी परेशान हो गए। चलो, पहले नहीं पता सी तो 5 घंटे तो दीदी होश ही नहीं आता, मुझे पता लगा था मेरा दिल बहुत घबरा रहा है ज़मान। तो तुम परेशान ना, मैं आहत सना से पूछता हूँ, इन्हीं के साथ चली गई होगी। ज़मान अहमद ने कामते हाथों से नंबर मिलाया। हेलो, अब बेटा अबरू तुम लोग के साथ है? आहत के फ़ोन उठाते हुए एकदम बोले। तो दूसरी तरफ आहत ने भी परेशानी से बताया, नहीं अंकल, आबरू तो घर चली गई थी। पहले इसका प्लान आपके पास आने का था, लेकिन फिर इसका इरादा मुलतवी हो गया कि वो घर ही जाएगी। और अंकल, मैं और सना तो विद फैमिली लाहौर भी आ गए। हमने आबरू को आने का बताया था। क्या वो अंकल, वो अभी तक नहीं आई क्या? कहाँ जा सकती है? हमारे अलावा तो इसका कोई दोस्त भी नहीं है। आहत का जवाब ज़मान अहमद के पैरों तले ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी था। वो मुश्किल खुद को घसीटते तख्त तक लाए और बोले, नहीं। इन्हें अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मोबाइल इनके हाथ से छूट के ज़मीन के दर्शन करने लगा। ज़मान, सईदा बानो चीखती हुई इन तक आई जो ज़मीन पर गिर चुके थे। ज़मान, आंखें खोले। ज़मान, बाबा। हया और फ़हद जो टीवी देखने में मसरूफ़ थे चीखने की आवाज़ पर भागते भापा तक आए। बाबा प्लीज़ आंखें खोले, उठे बाबा। बाबा, अम्मी, क्या हुआ बाबा को? आप ही कहाँ है? हया ने बाबा को झंझोड़ते अम्मी से पूछा तो बेतहाशा रो रही थी, और रोते रोते सारी बात हया को बता दी तो गोया वो पत्थर की होगी। लेकिन इसे अपने आप को संभालना था अम्मी और बाबा के लिए। फहद, पानी लेके आओ जल्दी। फहद पानी लाया तो हया इनके मुंह पर छींटे मारने पुकारा। बाबा, जबकि फहद अम्मी को संभाले हुए था जो निढाल सी कुर्सी पर बैठी थी। अबरू। ज़मान अहमद को होश आया तो फ़ौरन उठ बैठे। बाबा, आप ठीक है? हया इनके हाथ पकड़ते बोली तो इनके आंसू गिरे थे। अबरू, हया आबरू, मेरी आबरू कहाँ गई? अल्फाज टूट टूट के इनकी ज़ुबान से अदा हो रहे थे तो हया भी इनके गले लगी बुरी तरह रो दी। बाबा, आप ये आ जाएंगी, इन्हें पता है आप इनके बगैर नहीं रह सकते। बाबा, हया अपने आंसू साफ करते इन्हें तसल्ली दी। मेरी आबरू को ले आओ, आबरू आ जाओ, हम मर जाएंगे। अम्मी रोते रोते चीखने लगी तो हया और फहद को इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। जी शाहजी, बताएं, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? सितारा मैडम अपने सामने वाले सोफे पर बैठे शाहजी से बोली। सितारा, तुम्हें बताया था ना कि मेरे दोस्त की चॉइस कैसी है। अगर तुम्हारी आइटम मेरे यार के लेवल के हुए तो ठीक, वरना हा, बड़े भोले हो जनाब, हम क्या आप कैसा वैसा पीस दिखाएंगे? सितारा आंख मारते कमीनगी से हंसी। तो मानी ने भी इसका साथ दिया। शाह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल गई। आइए शाह जी, आपकी मंजिल कुछ ही दूर है। सितारा उठते हुए बोली तो शाह अपना कोट सेट करता खड़ा हो गया। हाँ शाह, जाओ। और सितारा, हम गरीबों की खिदमत के लिए भी कोई मलका भेज दो, हमारे शाह के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हा। मानी ने हाँक लगाई तो सितारा इसे आंख मारती सीढ़ियाँ चढ़ गई। कमरे के पास खड़े थे, बोले, लीजिए शाह जी, आ गई आपकी मंजिल, आपकी प्यास बुझाने का जरिया। आपके बेबस जज्बों का सामान, दिलावेश, लेकिन पैसा हमारी पसंद का शाह जी। सितारा इसके कोट से फर्जी धूल उड़ाती बोली तो शाह ने एक आईब्रो उठाते जोश से कहा, ऑफ कोर्स, और मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर चला गया। टक 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 क्लिक। अब्रू घुटनों में सर्दी रो रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हाथों की पुश्ते आंसू साफ करते बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। एक नकाबपोश शख्स अंदर आया तो अब्रू के दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस हुई। इसने खड़े होते लरसती आवाज़ पूछा, कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे? देखो, आगे मत आना। वो एक कदम आगे बढ़ाता बिल्कुल इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। इस शख्स को खामोश बैठे देख अब्रू का गुस्सा एकदम मौत कर रहा है। चल, तेरा गुस्सा तेन कड्डे का सवाद, तेन आएगा चिंकवरी।
फिर तो देख लेगी तो गुस्सा कितने करना तो कितने नहीं करना। वो क्यों है यहाँ, इसका क्या कसूर? इसके अम्मी पापा कितने परेशान होंगे इसके लिए, और वो बदतमीज क्यों खामोश है? कौन हो तुम और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तुम्हें अंदाजा भी है मेरे अम्मी पापा कितने परेशान होंगे? देखो तुम जो भी हो, मुझे कोई गर्ज नहीं। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, क्या पता तुम किसी और को। क्या जो भी है, मुझे जाना है। काफ़ी देर तक सामने बैठे शख्स के कुछ ना बोलने पर एकदम गुस्से से चिल्लाती दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ये क्या, इसके बहुत जोर लगाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। इसने देखा तो दरवाजे में कोई लॉक, कोई चटकनी वगैरह नहीं थी। तो एकदम खौफ से इसकी आंखें फैल गई। लॉक्ड है। इसने शख्स की तरफ देखा जो कुर्सी का रुख इसकी तरफ के रिलैक्स सा बैठा, इसे देखते हुए बोला। वो अंदर से पूरी तरह खौफजदा होती बज़ाहिर बहादुर बनी बोली, तो खोलो, मुझे क्या घुरे जा रहे हो? प्लीज़ खोलो दरवाज़ा, मुझे जाने दो। क्या कसूर है मेरा? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मेरे अम्मी पापा परेशान होंगे, मैं घर ना पहुंची तो मर जाएंगे। तो मर जाए। मैं इसके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि एकदम आवाज़ पे इसने मुंह पर हाथ रखे शख्स को देखा जो बिल्कुल इसके सामने खड़ा नॉर्मल अंदाज में बोलता। इसकी दिल की दुनिया को आग लगा गया। तो मर जाए अब्रू जमान। वो जो सुन सी खड़ी थी अपने नाम पर चौंकते इसकी तरफ देखा तो इस शख्स को देख के इसकी चीख बुलंद हुई। इसका नकाब हट चुका था और इसके सामने वही होटल वाला शख्स था। तो तुम? हाँ मैं। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो इसकी बात काटता मुस्कुराते हुए बोला। तो अब्रू जमान एकदम इश्तियाल में आती इसका गिरेबान पकड़े जोर से चीखी। जमान अहमद के घर इस वक्त मौत का सा समा था। हर कोई आने वाले वक्त और हालात से खौफजदा अपनी अपनी सोचों में गुम था। सईदा बानो रोते हुए बोली, जमान कहीं से भी मेरी आबरू को ले, नहीं तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। अगर किसी ने किडनैप भी किया होता तो अब तक तावान के लिए फ़ोन आ चुका होता। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ जमान, पुलिस में रिपोर्ट करवाए, वो ढूंढ लेंगे मेरी आबी को, प्लीज़। जमान अहमद ने अपनी शरीक हयात की तरफ देखा जो मैं चंद ही घंटों में बरसों की मरीज़ा मालूम हो रही थी। नहीं सैयदा, रिपोर्ट कैसे करवा सकते? रिपोर्ट करवाई तो बहुत बदनामी होगी। लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे मेरी आबी पर, और मैं वो नहीं सह पाऊँगा। तो क्या आबी का गायब रहना सह पाएंगे? हमें सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है जमान। जमाने वालों से कोई गर्ज नहीं। हमें लोगों का तो काम ही अपनी ज़ुबान के तीर चलाकर दूसरों की रूह को छलनी करना है। हमें अपनी आबरू पर भरोसा है जमान। सईदा एकदम गुस्से से बोली तो आंसू इनका चेहरा भिगो रहे थे। नहीं सईदा, मैं जिस बात में आके अपनी बेटी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहता। मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है, वो कभी मेरी आबी के साथ बुरा नहीं होने देंगे। मैं हमेशा अपनी आबी के साथ था, हूँ और रहूँगा। मुझे एतमाद है अपनी बेटी पर। कल का दिन, सिर्फ कल का दिन देखते हैं, कोई राह निकल आएगी। लेकिन अगर आमना बहन या तैमूर को पता चल गया तो? शादी में सिर्फ 10 दिन रहते, कार्ड बढ़ चुके, सारी तैयारी मुकम्मल है। मुझे बहुत डर लग रहा है जमान। यही खौफ तो जमान अहमद को खाया जा रहा था, लेकिन इन्हें अपने आप को मजबूत करना था। कोई पूछे तो कह देना अब्रू कुछ दिनों के लिए अपने मामू की तरफ रहने गई हुई है। वो स्पार्ट चेहरे में कहते कमरे से जाने लगे कि लेकिन जमान, आबी के मामू। इससे पहले कि वो कुछ कहती जमान मुड़े और गुस्से से धारते हुए बोले तो सईदा बानो, हया और फहद सभी सहम गए। क्या मामू? झूठ नहीं बोल सकते क्या? हर बात बताना जरूरी है क्या? पता नहीं कब अक्ल आएगी तुम सबको। पागल क्या हुआ? पागल किया हुआ मुझे। वो गुस्से से धारते कमरे में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद किया। तो सईदा बानो रोने लगी। प्लीज़ अम्मी संभाले अपने आप को, बाबा भी बहुत परेशान है। लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे। इसी में हम सबकी और आपी की भलाई है। हया ने अपने साथ लगाए तसल्ली देते हुए बोली। अभी मेरी अभी आ जाओ बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करवाने की, बेगैरत इंसान? चिटाख। किनों पे ही चढ़। इससे पहले कि आबरू गुस्से में कुछ कहती सिकंदर शाह के थप्पड़ से वो लड़खड़ा के ज़मीन पे जा गिरी। शट अप, जस्ट शट अप अब्रू जमान। एक लफ्ज़ भी और निकाला तो गद्दी से ज़ुबान खींच लूँगा, गुद्दी से ज़ुबान खींच लूँगा। सिकंदर शाह इसे बालों से पकड़े इस कदर ज़ोर से गर्जा कि अब्रू सहम गई। इसके बाल ज़ोर से पकड़ने से इसके स्कार्फ की पिन्स निकल गई और इसकी गर्दन पर ज़ोर से चुभी, इसे तकलीफ से दो चार करके। इसके मुंह से बेसख्त सी की आवाज़ निकली। प्लीज़ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो इसका हाथ हटाकर गिड़गिड़ाई तो इसकी झील सी आंखों से समंदर का रेला निकला था। इसने फौरन, लेकिन सिकंदर शाह बेरहम हो चुका था। इसके एक झटके पर आबरू का स्कार्फ इसके सर से फिसलता ज़मीन पर गिरा तो इसके आंसू साख्त हो गए। इसने फौरन अपना स्कार्फ उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले सिकंदर इसे उठाता खड़ा हो गया। इसका दुपट्टा कहीं से पहले गिर चुका था। इसे दोनों बाजू से अपने आप को छुपाते सामने खड़े इस बेरहम शख्स को देखा तो सिकंदर शाह इसे देखते मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखें आबरू को अपने जिस्म में पेवस्त होती महसूस हुई। इसे एकदम खौफ ने जकड़ लिया। इसका दिल चाहा ज़मीन फटे और इसमें समा जाए जहाँ ये आंखें तो ना हो। प्लीज़ मम्मा, मेरा स्कार्फ। इसने रोते हुए इल्तिजा की तो सिकंदर शाह ज़ोर ज़ोर से कह के लगाता हंसता चला गया, यहाँ तक कि आबरू को इसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ। आबरू खड़ी हुई तो एक एक कदम उठाता इसकी तरफ। नहीं प्लीज़ आगे मत आना। तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता, प्लीज़ मुझे जाने दो। आबरू भी एक एक कदम पीछे होती दीवार से टकराई तो इसने खौफजदा नज़रों से पीछे देखा। इसने इर्द गिर्द देखा तो सिकंदर शाह अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे इसके फरार की राह बंद कर चुका था।
इनके दरमियान फासला इस कदर कम था कि आबरू अपने चेहरे पर सिकंदर शाह की सांसें महसूस कर सकती थी। अफसोस, तुम तो बहुत बहादुर हो ना, 1 मिनट में दूसरों की अक्ल ठिकाने लगा देती हो। यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचती कि किसी का कितना नुकसान ही क्यों ना हो। बहुत बहादुर हो ना, तो चलो शाबाश, आज दिखाओ अपनी बहादुरी। सिकंदर ने अपना हाथ इसके चेहरे पर रखा ही था कि जोर से धक्का देते से खुद से दूर करते हुए चीखी, खबरदार मुझे हाथ लगा तो मम्मा। सिकंदर इसके धक्का मारने से क्या गिरता जरा सा पीछे ही हुआ था और एकदम गुस्से से आबरू को कंधों से पकड़े जोर से चिल्लाया, क्या समझते हो खुद को, हाँ? हाथ ना लगाऊं, 1 मिनट में 2 कौड़ी का कर दूंगा तुम्हें आबरू जमान। तुमने सिकंदर शाह से पंगा लिया, इसका खमियाजा तो भुगतना होगा। पाई पाई का हिसाब दोगी तुम। तुम्हारी नाम ने इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम्हारा गरूर, तुम्हारा मान, सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। बड़े कोई चवल किस्म के इंसान पाए जा रहे हैं। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करता हूँ आबरू जमान, तुमसे, और ये नफरत तुम सहोगी। इसकी गिरफ्त अबरू के बाजू पर इस कदर सख्ती के इसे अपने बाजू टूटते हुए महसूस हुई। इसकी आंखों से आंसू का रेला जारी था। इसने एक झटके से बाजू छोड़े तो वो दूर जा गिरी। सामने खड़े शख्स की नफरत में इसने खुद को जलता हुआ महसूस किया। इसके सामने सब घर वालों का तैमूर का चेहरा आने लगा। 10 दिन बाद इसकी शादी, इतनी सोचे इसे लगा इसका दिमाग फट जाएगा। इसने बहुत जल्द फैसला लेना था। देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, मुझे जाने दो। 10 दिन बाद मेरी शादी है। मैं घर ना पहुंची तो उससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे अम्मी बाबा वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो प्लीज़। इसके लंबे घने बालों की आबशार इसकी कमर पर फैल चुका था। दुपट्टे से बेनियाज इसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो इसके पाँव पकड़े गिड़गिड़ाई तो इसके लहजे में खौफ, हैरास, बेबसी, लाचारी क्या कुछ न था। लेकिन सामने खड़ा वो शख्स बेरहम और पत्थर दिल हो चुका था। एक बार भी आबरू को कंधे से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और इसकी झील सी आंखों में अपनी खूबसूरत लाल होती आंखें डाले बेरहमी से बोला, माफ़ी से बात बहुत ऊपर जा चुकी है आबरू जमान, शादी भी टूटेगी और तुम भी। और ये आंसू, इसने आबरू के गालों पर बहते आंसू उंगली के कोने में लेते हुए हवा में उड़ाए, अभी से आगे भी बहुत रोना तुम्हें, शायद सारी उम्र। तो संभाल के रखो, आगे बहुत काम आएगी आंसू। कल आऊँगा मैं आबरू जमान, तैयार रहना। वो इसे कमीनगी से आंख मारते इसका गाल थपथपाते जाने लगा तो वो भी इसके पीछे भागी। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर जाना है मुझे, बाहर निकालो मुझे। अबरू बैग से इसकी शर्ट खींचते जोर से रोते बोली। तो सिकंदर शाह ने एकदम गुस्से से इसके गाल पर थप्पड़ सीट करते गुर्राया, शट अप। वो दूर फर्श पर औंधे मुँह गिरी। इसकी कमर में दर्द की एक लहर उठी तो वो कराह गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, वहीं फर्श पर ढेर होगी। सिकंदर शाह बाहर निकलते दरवाजा बंद कर चुका था। What the hell is this? वो कमीनी 2 टके की पैसे के नाम खुद को बेचने वाली तवाइफ, वो खुद को समझती क्या है? वो मुझे यानी शाह को इग्नोर कर रही है। इसकी इतनी हिम्मत वो मुझे इनकार करे। शाह भूखे शेर की तरह मुसलसल चकराता फिरा था, लेकिन इसका गुस्सा फिर भी कम ना हुआ तो मेज पर पड़ी शराब की बोतल जमीन पर पटक दी। मानी ने इसके कंधे पर हाथ रखे इसे शांत करना चाहा। यार छोड़ ना, तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है? हर अमीर से अमीर खूबसूरत लड़की तुम्हारे एक इशारे के मुंतजिर, हजारों तुम्हारी एक कॉल पर तुम्हारे पास होंगी, लेकिन वो हजारों दिल अवेज तो नहीं होंगी। यार इसकी अलग ही बात है, बहुत सी लड़कियों से मेरे ताल्लुकात, लेकिन इस जैसी कोई एक भी नहीं। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जब से इसे देखा मुझे इससे मिलने का जुनून बढ़ता जा रहा है। वो एक बार मुझे अपने पास नहीं आने दिया इसने, सिर्फ बातों में बहलाया। और फिर सुबह मुझे होश आया तो वो गायब थी। क्यों? और मुसलसल 7 रोज से मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं करी। वाई, वो गुस्से से पागल होते चीखा। तो यार इसके पास चले जाते, मानी ने मशवरा दिया। नहीं, शाह बार बार किसी के पास चल के नहीं जाता, अब इसे खुद आना होगा, चाहे जैसे भी। तुम सितारा को इसे जल्द से जल्द भेजने का कहो। शाह इसे कहता सीढ़ियाँ चढ़ गया। दूसरी तरफ सितारा मैडम कब से बैठी दिल को समझा रही थी। दिल आखिर तुम क्यों कर हो ऐसे? बार बार शाह की धमकियां मिल रही है, क्यों इसे इग्नोर कर रही हो? एक बार इससे मिलके कुछ वक्त इसके साथ बिता लो। दिमाग खराब है आपका? मैं वक्त गुजारूं इस शख्स के साथ, नाजायज ताल्लुकात बढ़ाऊं? दिल गुस्से से चीखी तो सितारा मैडम भी फट पड़ी। हाँ, तुम गुजारो इसके साथ वक्त, क्योंकि यही हमारा धंधा है। बढ़ाओ इसके साथ नाजायज ताल्लुकात, क्योंकि तुम एक तवाइफ हो। क्यों रखा हुआ खुद को ढाम के? किसके लिए संभाल के रखा खुद को? इस कोठे पर तुम्हें लूटने के लिए तो कोई आ सकता है, लेकिन इज्जत बनाने के लिए नहीं। तुमसे कोई दिल तो बहला सकता है, लेकिन अपने घर की जीनत नहीं बना सकता। रात के अंधेरे में कोई तुम्हारे पास अपनी हवस मिटाने तो आ सकता है, लेकिन दिन के उजाले में तुम्हारी इस सूरत से भी इनकारी होगा। इस माशरे के लिए एक गाली हो तुम। तुम जितना चाहे खुद की हिफाजत कर लो, जितना चाहे पाक दामन हो, लेकिन कोई तुम्हारा एतबार नहीं करेगा। मैं, तुम, हम सब अंधेरों के राही, अंजले हमारा मुकद्दर नहीं। तुम्हारी ज़ात पे तुम्हारा कोई हक नहीं। ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में जीना सीखो। मैं शाह को कॉल करी हूँ कि आज रात तुम इसके पास जाओगी।
सितारा मैडम ने इसे हकीकत का आईना दिखाते आखिरी फैसला सुनाया तो वो भी फट पड़ी। तो किसने कहा था तुम्हें सितारा बेगम कि इस कोठे को, इस अंधेरे को अपना और मेरा मुकद्दर बनाओ? मर गया था मेरा बाप तो हराम खिलाने से बेहतर था गला खोड़ देती मेरा। मुझे हर भेड़िए के सामने पल पल मरने के लिए तो ना छोड़ती। मैं कैसे कैसे खुद को बचाती इन हवस के मारे दरिंदों से। कभी पूछा तुमने मेरी जात पर मेरा कुछ इख्तियार तो रहने देती? क्यों मुझे सिसक सिसक के जीने पर मजबूर किया, क्यों? लेकिन एक बात याद रखना सितारा मैडम, वो गुस्से से बोलती माँ के सामने खड़ी होती, इसकी आंखों में आंखें डाले बोली, मैं तुम्हारे इस कोठे पर 23 वर्ष से रहते हुए भी पाक दामन थी, हूँ और आखिरी सांस तक रहूंगी। तुम्हारे नाम ने हाथ खरीदार ना ही कभी मुझे खरीद सके और ना ही कभी खरीद सकेंगे। और इसने लंबी सांस भरी और एक बार फिर सिलसिला कलाम छोड़ा। और तुम्हें किसने कहा है कि मुझे इन हवस के मारों से अपने किरदार की गवाही चाहिए? रातों को कोठों पर रहने वाले ये नामदहान इज्जतदार खुद इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है, बदनुमा धब्बा। मुझे देखकर ही लाल टपकाने वाले मेरे ही किरदार की गवाही देंगे। वो तंजिया हंसी। वो मेरी क्या गवाही देंगे? इनके तो अपने किरदार मशकूक। और हाँ, अब फोन आए तुम्हारे शाह का तो बोल देना, अगर इतना ही मेरे लिए इसका जुनून बढ़ता जा रहा है तो निकाह पढ़वा ले मुझसे और रख ले मुझे अपने पास। इसकी हवस भी मिटती रहेगी, मेरा ज़मीर और किरदार भी मुतमिन रहेगा। वो इसे अपना फैसला और जवाब सुनाती कमरे से निकल गई। वैसी थी और यही वजह थी कि कोठे पर रहते हुए इसका किरदार आईने की तरह साफ शफाफ था। ये मुझे इसके सिकंदर की पता नहीं अपनी कहानी है कि पता नहीं मुझे इसके माँ बाप की कहानी लग रही है कुछ, अल्लाह जाने। अब्रुज़मान घर से गायब है। ये घर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की चहमगोइयाँ कर रहे थे कि अब्रुज़ घर से भाग गई, वो किडनैप हो गई। और इसी बात का जवाब लेने आमना बेगम और तैमूर ज़मान अहमद के घर पहुंचे थे। भाई साहब, कल से अब्रू गायब है और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्यों? आमना बेगम ने सामने बैठे सर झुकाए ज़मान अहमद से पूछा, लेकिन वो खामोश रहे, कुछ ना बोले। ये शायद कुछ नहीं था बोल बताने को। अंकल अम्मी, आपसे कुछ पूछनी है। तो क्या लोग सच कह रहे हैं कि आबरू भाग? जबान संभाल के बरखुरदार, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मेरी बेटी के खिलाफ गलत बोला तो। तैमूर की बात मुकम्मल होने से पहले ज़मान अहमद गुस्से से बोले तो आमना बेगम का गुस्सा भी आसमान को छूने लगा। अरे भाई साहब, हमारी क्या ज़ुबान बंद करवाते हो? बेटी की बंद रखी होती तो ये नौबत ही ना आती। इसलिए कहते हैं बेटी को लड़कों के साथ ना पढ़ाओ, आसमान को छूने लगता है इनका दिमाग। अगर किसी और के साथ ही चक्कर चल रहा था इसका तो हमें क्यों बदनाम किया? इसी के साथ उकसत कर दिया होता ताकि कालक तो मिलना मल के जाती मुंह पे। हाय जुल्म खुदा का, हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी तुम सब ने। 10 दिन बाद शादी, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? क्या बताएंगे कि हमारी होने वाली बहू अपने आशिक के साथ? बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास आमना बेगम। मैंने तुम्हारा लिहाज किया इसलिए कि तुम मेरे घर बैठी थी। तुम लोग जा सकते हो मेरे घर से। जमान, ये आप क्या? सईदा बानो रोते हुए बोली तो जमान अहमद इनकी बात काटते फौरन बोले, इन्हें क्या कदर होगी मेरी बेटे? नहीं सईदा, ये लोग इस काबिल नहीं कि इन्हें घर बैठा के अपनी रूह को छलनी करवाया जाए। इन्हें क्या कदर होगी बेटी की? इनके घर पैदा जो नहीं हुई। जमान अहमद हुस्न और बेबसी की मिली जुली कैफियत में बोले तो आमना बेगम खड़े होते बोली, हाँ हाँ, शुक्र है पैदा ही नहीं हुई। ऐसी औलाद से तो बेहतर बंदा बे औलाद ही रहे। और आप क्या हमें घर से निकालेंगे? हम खुद ही जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये रखो अपनी अंगूठी और पैसे, हम अभी के अभी ये रिश्ता ख़त्म करें। आमना बेगम अंगूठी और पैसे मेज़ पर पटकती कमरे से बाहर निकल गई तो मीरबिन के पीछे हो गई। अब्रू, आमना बेगम की अंगूठी रखते सईदा बानो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिरी। अम्मी, सईदा! ज़मान अहमद और हया भाग के इनके तक पहुंचे और इनका सर अपनी गोद में रखे हया इनका गाल थपथपाते बुरी तरह रो दी, जबकि ज़मान अहमद डॉक्टर को कॉल करने लगे। अम्मी आंखें खोले प्लीज़, अम्मी। सईदा, होश में आओ। हया, चुप बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर लूँगा। ज़मान अहमद हया से ज़्यादा खुद को तसल्ली देते बोले। इनकी आंखें पानी से लबालब इंतहा की जपत पर थी। बहुत स्ट्रेस में आई है और बीपी भी बहुत लो है इनका। मैंने इंजेक्शन दे दिया और मेडिसिन भी लिख दी है। स्कूल पर इंजेक्शन लगाया, 1 घंटा तक इन्हें होश आ जाएगा। आप प्लीज़ ये मेडिसिन लें और इन्हें किसी भी टेंशन से दूर रखें और हल्की गज़ा देनी है इन्हें। डॉक्टर हमसे चेकअप के बाद दवाइयों का पर्चा थमाते बोला और अपना बैग उठाए इजाज़त मांगी तो ज़मान अहमद भी डॉक्टर के साथ हो लिए। हया इनके साथ जाने के बाद अम्मी के साथ हमें बुरी तरह रो दी। प्लीज़ आप ही जहाँ भी हो खुदारा वापस आ जाओ। अम्मी बाबा, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों की बातें सुनकर बर्दाश्त कर सके। कहाँ चली गई हो आप ही? प्लीज़ जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। हया हिचकियों से रोते आप ही से महवे गुफ्तगू थी। सिकंदर शाह ऑफिस से अभी घर पहुंचा था। इसके रूम में जाते ही फरीद कॉफ़ी लिए आ गया और डरते डरते इस लड़की के बारे में बताने लगा, क्योंकि खाना ले जाने की ड्यूटी सिकंदर शाह ने फरीद को दी थी। सर, वो लड़की खाना नहीं खा रही। मैं सुबह से 2 बार ले जा चुका और अब भी लेकर गया तो इसने ट्रे फेंक दी। तुम खाना रखो, मैं आ रहा हूँ। सिकंदर मुठियाँ भेजे गुस्से से बोला तो फरीद जी सर कहता चला गया। आबरू ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी जब फरीद इसके सामने खाने की ट्रे रखते मुअद्दब सा बोला, मैडम सर का ऑर्डर है कि खाना ख़त्म होना चाहिए। कितनी बार कहूँ, नहीं खाना मैंने। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता? दफ़ा हो जाए यहाँ से। कह देना अपने सर को, जहर तो खा लूँगी लेकिन इसका ये हराम का एक नवाला भी हलक से नहीं उतारूंगी।
अब्रू गुस्से से चीखी तो फरीद ने डरते हुए सामने खड़े सिकंदर शाह को देखा तो इसने सर के इशारे से जाने को कहा। अब्रू किसकी तरफ पुछती, वो सिकंदर शाह की मौजूदगी से लाइलम थी। इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए अब्रू जमान के वो पूरे ही ना हो। फरीद के जाने के बाद सिकंदर शाह बोला तो अब्रू ने सहम गए आवाज़ की सिर्फ देखा। सिकंदर शाह चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती और आंखों में गहरा सकूत लिए कोट की जेब में हाथ डाले खड़ा बोला। अब्रू ने थूक निकली यूं कि जैसे कोई चारा ना हो। क्या कहा? जहर खाना पसंद करोगी? ओके, बहुत जल्द तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, पहले खाना खाओ। सिकंदर जेब बिल्कुल इसके पास रखते बोला तो वो डर के मारे फौरन पीछे होते बोली नहीं खाना मैंने कहा खाना खाओ अब्रू जमान, नहीं तो मुझे खुद ही जहमत करना पड़ेगी और वो तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसने बोलते हुए खाना हाथ खाने की तरफ ही बढ़ाया कि अब्रू ट्रे थामते हुए ट्रे उठाते सहम के बोली नहीं मम्मा मैं खा लूँगी। गुड। सिकंदर इसे नवाला तोड़ते देख कर बोला तो बेबसी के मारे अब्रू की आंखों में आंसू आ गए और नवाला इसके हलक में फंसने लगा। इससे सिकंदर शाह की आंखें अपने ऊपर खुपती महसूस हुई तो मुश्किल 2-3 नवालों के बाद इसने हाथ खींच लिया। सिकंदर शाह को अपने सामने बैठी अब्रू को रोते देखकर सुकून सा महसूस हुआ। वो एक डायरी और पेन इसके सामने कदमों में फेंकते हुए स्पार्ट लहजे में बोला, लिखो एक लेटर अपने डियर बाबा के नाम। क्या मतलब? कैसा लेटर? अब्रू खौफजदा सी बोली। ऑफ कोर्स लव लेटर डियर अब्रू जमान। और तुम लिखोगे कि तुम सिकंदर शाह से जुनून की हद तक प्यार करती हो और कि तुम इसके बगैर नहीं रह सकती। वो ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी तैमूर से कराना चाह रहे थे जबकि वह तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए तुम सिकंदर शाह के साथ भाग गई और ये भी कि वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना करे वरना अपना ही नुकसान उठाएंगे। सिकंदर शाह चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट सजाए कमीनगी से बोलता अब्रू की हस्ती को फना कर गया। स्पार्ट वीरान चेहरा साख्त आंखें, इसे लगा वो पत्थर की होगी, इसमें हिलने की ताकत ना पैदा हो चुकी थी। ओ हेलो। जब काफ़ी देर तक इसने कोई हरकत ना की तो सिकंदर शाह ने इसका मुंह जोर से पकड़ते इसके सामने चुटकी बजाई। ये बुत बनी क्यों खड़ी हो? लिखो जो मैंने कहा। अब्रू की आंखें खौफ से फैल चुकी थी। तुम्हें सुनाई नहीं देता? पकड़ो ये और लिखो अपने बाप के नाम। सिकंदर ने जबरदस्ती से डायरी पकड़ाई तो वो होश में आते इसे दूर फेंकते जोर से चीखी, क्या बकवास है? मैं और प्यार, वो भी तुमसे? होश में तो? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बेहद नफरत। वो अपनी खूबसूरत आंखें सिकंदर शाह की आंखों में डाले नफरत से बोली। तुम, वो इसकी तरफ उंगली उठाते बोली, तुम एक घटिया कमीने और पागल शख्स हो। मैंने तुमसे माफ़ी मांगी लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे माफ़ी मांगी जाए। तुम एक इंतहाई नीच गिरे हुए पागल इंसान हो। चटाख। अब्रू की जुबान को सिकंदर शाह के थप्पड़ ने बंद कर दिया। थप्पड़ इस जोर से मारा गया कि अब्रू को अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। सिकंदर इसके पास झुकते इसके बाल जोर से मुट्ठी में जकड़े नफरत से बोला, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में गोडे गोडे डूब चुका हूँ अब्रू जुमान, जो तुम्हें इतनी गलत फहमी है। और नफरत तो तुम से होगी सिकंदर शाह की, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और लेटर वो इस्तेज़ाई आंसर, ओके एज यू विश। तुम्हें तो पता है कि मैं पागल और पागल कुछ भी कर सकता है ना। सिकंदर ने दूसरे हाथ से इसके मुंह पर आई बाल की लट को जोर से खींचा तो अब्रू इसकी कुछ भी कर मतलब समझते खौफजदा सी पीछे होते इसकी मुट्ठी से अपने बाल निकालने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। इसके हाथों में कपकपाहट थी। सिकंदर शाह इसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा तो वो टूटी हुई शाख की तरह इसके पहलू में आ गिरी। पापा प्लीज़ छोड़ दो मुझे। अब्रू सहमी सी बोली, इसके आंसू बहने लगे। क्या ख्याल है फिर? रात है, तन्हाई है और तुम खूबसूरत भी बहुत हो, तो कुछ पागलपन दिखा दूं? सिकंदर इसका चेहरा ऊपर किया, इसके कान में सरगोशी की तो अब्रू का रंग फक हो गया और वो इसे धक्का देती फौरन पीछे हटी। इसे सब तो प्लीज़ तो तुम वो नहीं। वो बेरबत सी बोली तो सिकंदर खड़ा होता है इसके सामने जा रुका। अगर तुम यहाँ इस जगह हो तो तुम्हारी बहन हया मेरे पेट पर भी हो सकती है, सुना है? वो बहुत खूबसूरत है। सिकंदर ने इसे जिद किया तो अब्रू को लगा इसने कोई सूर फूंका। वो जख्मी शेरनी की तरह इस पर झपटी और उसका गिरेबान पकड़े चीखी, खबरदार खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो क्या कर लोगी? हाँ, क्या कर सकती हो तुम? वो इसके दोनों बाजू हाथों में जकड़े गुस्से से चिल्लाया। और मैं, मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करो। मैं क्या कर सकता हूँ अब्रू जुमान, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं क्या? सो डोंट वेस्ट योर टाइम। उठाओ डायरी और लिखो जो मैंने कहा है। वो इसे एक झटके से छोड़ता हुआ धड़ा, नहीं प्लीज़ मम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने हाथों से अपनी अम्मी बाबा को नहीं मार सकती। प्लीज़ रहम करो मुझ पर, प्लीज़, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। बेशक मेरी जान ले लो, मार दो मुझे, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज़। अब्रू हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए बोली। वैसे कितना तड़पोगी ना तुम अब्रू जुमान जब तुम्हारा बाप जेल में सड़ेगा। पुलिस के लिए कोई भी छोटा केस बनाना मुश्किल नहीं। रोजाना 1000 रोड एक्सीडेंट होते हैं और ऐसे किसी हादसे का शिकार होकर तुम्हारा भाई भी जान की बाजी हार सकता है और हया का गैंग रेप भी हो सकता है और तुम्हारी माँ। बस बस तो तुम। अब्रू ने कानों पर हाथ रख लिया। इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत इसमें नहीं थी। इसे लगा सिकंदर शाह इसे तंज छुरी से काट रहा है। वो इसके सामने हाथ जोड़ते बोली तो इसके लहजे में खौफ, डर, बेबसी, लाचारी, थकन, क्या कुछ ना था। तो तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन मैं मेरे घर वालों को कुछ नहीं होना चाहिए।
इनका कोई कसूर नहीं है। आंसू इसकी आंखों से बहते इसके हाथों पर गिरने लगे और वो रोते रोते वहीं बैठती चली गई। अब्रू ने इसकी बताई कि तहरीर मानो अनलिख के सामने जब सामने कुर्सी पर बैठे टांग पर टांग रखे सिगरेट का कश लेते सिकंदर शाह को पकड़ाई, जिसके चेहरे पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी, तो इसे लगा कि वो सब कुछ हार चुकी, सब कुछ। लातदाद सोचे इसके जहन में गड़बड़ करने लगी जब सिकंदर शाह खड़ा होता, कश लेते धुआं इसके मुंह पर छोड़ता बोला, गेम स्टार्ट्स नाउ अब्रू जुमान। हा हा हा। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन दरवाज़ा बंद करना ना भूला, जबकि पीछे खड़ी आबरू की आंखें खौफ से फैल चुकी थी। आंसू कतार दर कतार इसकी आंखों से बहते जा रहे थे। इसे लगा शायद इसने गलत कर दिया, बहुत गलत। उफ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब्रू हाथ कानों पर रखे अंदर उठते वाले शोर का गला घोंटती ज़मीन पर गिरते होशो हवास से बेगाना हो गई। बहुत लानती तो कमीनगी दिखा रहे हैं बगैरत इंसान। यार तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, तुम जिस भी चीज़ का इंतकाम ले रहे हो, मर्द हो तो फिर मर्दों की तरह उस मर्द से इंतकाम लो ना, क्या बेगैरताओं की तरह औरत के थ्रू इंतकाम ले रहे हो, चवल आदमी। अभी कहाँ हो तुम? आ जाओ मेरा बेटा, खुदारा वापस आ जाओ। तुम्हारे बाबा में इतनी हिम्मत है कि वो लोगों के मुंह बंद कर सके, लेकिन कब तक? या अल्लाह मेरी आबी की इज्जत को महफूज रखना। रात 12 बजे तक ज़माने में जब आबरू को ढूंढते ढूंढते थक गए तो बेबस होते रो पड़े। वो हर जगह आबी को ढूंढ चुके थे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक छान मारे थे, लेकिन अबरू का कोई पता नहीं था। एक बार फिर वो मायूस से घर की तरफ लौटे तो गली के नुक्कड़ पर खड़े कुछ औबाश लड़के इन पर आवाज़ें कसने लगे। अरे वो देखो इस बुढ़े को, कैसे लाचार सा वापस आ रहा है, बहुत अक्कड़ के फिरता था, कैसे बेटी मुंह काला करके भाग गई। हा हा हा। हाँ हाँ यार, कैसे सारे मोहल्ले वालों की नाक में दम किए रखती रही, हमें दर्श देती, खबरदार किसी की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह भी डाली आंखें निकाल दूंगी। बड़ी मुल्लानी बनी फिरती थी, अब कैसे अपने आशिक के साथ भाग गई। हा 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 हा। हाँ यार देखो कैसे ज़माना आ गया, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। अरे मियाँ साहब, अगर दूसरी बेटी का प्लान हो भागने का तो हम सब मयस्सर है। हा 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 हा। सबका मुश्तरका कहकर बंद दो, बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास सब। खबरदार जो मेरी बेटियों के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। ज़मान अहमद ने आगे बढ़ते लड़के का गिरेबान पकड़ा तो इसने एक झटके से अपना कॉलर छुड़ाते ज़मान अहमद को धक्का दिया और लटखड़ाते हुए ज़मीन पर जा गिरे। ए खबरदार जो मुझे हाथ भी लगा तो वो हशर करूंगा कि याद रखेगा। अपने बेटे पर कंट्रोल ही और आया बड़ा हमारी जुबान खींचने वाला। अपने गिरेबान में झांको पहले, फिर पकड़ना किसी और का। चलो यार। वो लड़का अपनी जुबान से ज़मान अहमद के रूम में कचौके लगाए दोस्तों के साथ चल दिया। गली में कीचड़ होने से ज़मान अहमद के कपड़े भर चुके थे। इन्होंने रोती आंखों से आसमान की तरफ निगाह की। ए अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना, मेरी बेटी मिल जाए। वो घुटनों पर हाथ रखे उठे तो इनकी नज़र ज़रा फासले पर खड़े तैमूर पर पड़ी, जो खड़ा तमाशा देख रहा था, लेकिन आगे बढ़ के इन लड़कों के मुंह बंद करना ज़रूरी ना समझा और ना ही ज़मान अहमद को उठाना और नज़रअंदाज करता चल दिया। ज़मान अहमद उठे तो इनके कंधे झुके हुए थे। बाबा क्या हुआ? आप ठीक है? ये आपके कपड़े अंदर आए। और जैसे घर में दाखिल हुए हया जो इनके इंतज़ार में बैठी थी भागती भी आई इनके, लेकिन इनके कीचड़ से भरे कपड़े देख कर डर गई। हया इसके बाजू से थामे अपने और अब्रू के मुश्तरका कमरे में ले आती, बेड पर बिठाती, फ़ौरन के रूम से कपड़े ले। बाबा ये कपड़े आप चेंज कर लें। वो कपड़े खामोशी से थामे वॉशरूम में चले गए। हया खाना लेके आई तो बाबा चेंज करने के बाद बेड पर बैठे खला में कुछ ढूंढ रहे थे। हया ने इनके सामने छोटी सी मेज़ पर खाने की ट्रे रखी। बाबा खाना। बाबा। हाँ। हया ने इनके हाथ पे हाथ रखा तो वो चौंके। हया से इनकी आंखों में देखना मुश्किल हो गया। बाबा से आप ही का पूछना चाहती थी, लेकिन बाबा की हालत देखकर इसका हौसला डगमगा रहा था, अपनी जुबान पे अल्फाज नहीं ला पा रही थी। बाबा खाना। इसने अपने हाथ से नवाला इनके मुंह की तरफ किया तो इन्होंने इसका हाथ थाम लिया। नहीं हया, जब तक आबी नहीं आ जाती ये नवाला मेरे अंदर कैसे जा सकता है? पता नहीं मेरी आबी कहाँ है। हया, वो तो मुझे बताया बगैर कभी भी कहीं नहीं गई, तो फिर अब कल से वो घर नहीं आई। मैं हर मुमकिन जगह, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक छान मारे, लेकिन कोई अता पता नहीं। वो हया को बाहों के घेरे में लिए बोले तो दोनों के आंसू बह रहे थे। बाबा। हया, लोग बहतान लगा रहे मेरी आबी पर, लेकिन वो क्या जाने, मेरी आबी तो मेरा मान है, मेरी रूह का हिस्सा। मुझे खुद से ज़्यादा अपनी आबी पर भरोसा है। वो मर तो सकते लेकिन मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। वो तो आईने की तरह शफाफ है, तो फिर क्यों लोग इस पर धूल गिरा रहे हैं? क्यों? मुझे यकीन है मेरी आबी कभी कुछ नहीं गलत कर सकती। सिर्फ लोग बहतानबाजी कर सकते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी आबी पर शक कैसे कर सकता हूँ? वो तो मेरे वजूद का हिस्सा है, और भला कोई अपने वजूद पर शक करता है? या बाबा। हया को इनके आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हुए। वो ने जोर से भेजे, जोर जोर से रोने लगी। वो दोनों बाप बेटी रो रहे थे, बेहद बेतहाशा। शायद किस्मत में हमेशा इनका लिए रोना लिखा जा चुका था। मम्मा, मैं शादी करूंगा, वो भी एक तवाइफ से। हाउ डेयर शी टॉक लाइक दैट।
हिम्मत कैसी हुई इसकी ये सब कहने की। इसका काम सिर्फ पेट की जीनत बनना, किसी के घर की नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के एवज बिकने वाली, हजारों लोगों के दिल बहलाने वाली, भरी महफिल में नाचने वाली, हर किसी के सामने अपना आप यहाँ करने वाली मुझसे, इसने अपने सीने पर उंगली रखी, मुझसे निकाह के ख्वाब देख रही है। मेरे बिस्तर तक आने की कीमत वो निकाह रख रही है। वो मुझसे कीमत वसूल करेगी। अरे वो तो बेमोल बिकने वालियाँ होती हैं। इज्जत इनके लिए गाली है, एक गाली। इसने मुझे इनकार किया, एक तवाइफ ने मुझे इनकार किया, अब वो मेरी जिद बन चुकी है। वो खुद आएगी मेरे कदमों में। जब से मानी की जुबानी इसे सितारा का पैगाम जो दिलावेज ने भेजा था पता चला कि उससे इसका बुरा हाल हो चुका था। अपने बेडरूम में जख्मी शेर की तरह चकराता फिर रहा था। मानी इसके सामने रखे सोफे पर बैठा इसे गुस्से से बेहाल होते देख रहा था, जो इस वक्त कोई 8वीं सिगरेट पी रहा था। यार एक प्लान है मेरे माइंड में, मानी इसके कंधे पर हाथ रखे बोला। कैसा प्लान? शाह ने छंबे से पूछा। तुम इससे निकाह कर लो। व्हाट? पागल हो गए हो? मेरा मयार अभी इतना नहीं गिरा कि एक तवाइफ मेरी बीवी बने। मानी की बात सुनते हुए गुस्से से फनकारा। यार सुनो तो प्लान सुनो। मानी ने इसे ठंडा करना चाहा। यार ये मानी का ही जमाना है, मैं तो नहीं है। शाका पड़ा मुझे अभी। तो इसने आंखें फैलाकर इसे देखा और खामोशी से इसका प्लान सुनने लगा। हा 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 हा। मानी का प्लान सुनने के बाद शाह के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट की छाप थी। अरे वाह भाई, क्या कहने मोहतरम मानी साहब, आपके शैतानी ज़हन में कैसे कैसे आइडियाज आते हैं। शाह ने मानी को गले लगाते इसकी तारीफ की तो वो भी इससे अलग होते कमीनगी से मुस्कुराते बोला। इससे कहते हैं एक तीर से दो शिकार मोहतरम शाह जी। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हा हा हा। मानी की बात पर दोनों का मुश्तरका कहका पड़ा और वो दोनों ने सिगरेट के पैक से सिगरेट निकाल दे लगाई। जब काफ़ी देर बाद मानी बोला, फिर यार आज रात का तेरा क्या प्लान है? वलीजा कब से फ़ोन करी है, तुमसे मिलने को बेकरार है। हाँ इसे बुला लो आज, और भी जो गर्ल्स टाइम मांग रही है तुम देख के एडजस्ट कर लेना। वैसे भी कुछ दिन बाकी, सबको निपटा के मुझे हवेली का चक्कर भी लगाना है। माँ जी याद कर रही है। ओके डोंट वरी, मैं सबको फाइनल करता हूँ, मानी ने कहा तो दोनों देर तक मुस्कुराते शराब और सिगरेट से लुत्फानंदोज होते रहे। आप रुको, होश आया तो इसे छत के पास रोशनदान से रोशनी अंदर आती दिखाई दी, जिससे जाहिर होता था कि दिन अपने पर फैला चुका है। इसे अपना सर बहुत भारी महसूस हुआ। इसका हलक प्यास से खुश्क, शिद्दत से खुश्क हो चुका था। इसने पानी की तलाश में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो किसी चीज़ का नामो निशान तक न था। बेबसी से सर घुटनों में दिए इसे रात का इस लेटर का ख्याल आया तो एक बार फिर आंसू अपनी जगह बनाते बह निकले। इसे अम्मी बाबा का ख्याल आया तो रोते रोते बेतहाशा चीखने लगी। अम्मी बाबा मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे अपनी आबी को। बाबा सब झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूँ, आपकी आबी ऐसी नहीं है बाबा। वो मर तो सकती है लेकिन आपका भरोसा नहीं तोड़ सकती। बहुत बुरा ये शख्स बाबा, बहुत बुरा। ये कुछ भी कर सकता है बाबा। ये आपको, अम्मी को, फहद को नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा कितने बुरे अल्फाज बोले इसने मेरी हया के लिए। मेरी हया कितनी मासूम है, मुझे माफ़ कर दे बाबा। अम्मी, हया, फहद, खुदारा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे यहाँ डर लग रहा है बाबा, दम घुट रहा है मेरा। मैं खुद को तो सज़ा दे सकती बाबा, लेकिन आप सबके साथ बुरा होते नहीं देख सकती। प्लीज़ बाबा अपनी आबी को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना अपनी आबी को। वो हाथ जोड़े माफ़ी मांग रही थी जब इसे अभी बाबा इसके सामने बैठे। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई। इसकी लाल आंखें, खुले बाल इसकी वीरान हालत का पता दे नहीं दी। 2 दिन से सवाए 2-3 नवालों के इसके हलक से पानी का कतरा तक नहीं उतरा था। अब भूख और प्यास की शिद्दत से इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। दूसरी तरफ सिकंदर शाह फ्रेश सा डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने सामने रखा अखबार उठा हेडलाइंस पर नजर दौड़ा रहा था। जब फरीद सलाम करता इसके सामने टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व किया। सिकंदर शाह सर के इशारे से जवाब देता अखबार एक तरफ रखे ब्रेड पर चीज़ लगाने लगा, जबकि फरीद क्लास में अपने साहब के लिए जूस डाल के इसे पकड़ाया। थैंक यू। दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ खोलो दरवाज़ा, मुझे बाहर निकालो, दम घुट रहा है मेरा। खोलो दरवाज़ा, अल्लाह का वास्ता निकालो मुझे। सिकंदर शाह ने अचंभे से इस तरफ देखा जहाँ से दरवाज़ा तकरीबन तोड़ने की हद तक पीटा जा रहा था। इसकी सिसकियों की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। सिकंदर शाह ने कहर बरसाती नज़र फरीद पर डाली तो पीछे होता एकदम हड़बड़ाते हुए बोला, सर वो लड़की कब से दरवाज़ा पीट रही है, पानी मांग रही है। आपने मना किया वैसे कुछ भी देने से। दे आओ पानी, दे आओ पापा पानी। फरीद डरते डरते इस लड़की के लिए रहमदिली से बोला। तो सिकंदर शाह फौरन चेयर खिसकाता इसके सामने खड़ा स्पाट लहजे में बोला, मुझे मेरी हुक्म अदूली करने वालों से नफरत है, और जिससे सिकंदर शाह नफरत करे इसका अंजाम। वो फरीद की शर्ट से फर्जी धूल छाड़ता इसे बावर करवाने वाले अंदाज में बोला तो फरीद माथे पर चमकते कतरे साफ करने लगा। बैग लेके आओ मेरा। लानतिया बेगैरता चवल आदमी।
जी सर। फरीद ऑर्डर मिलते ही भागने वाले अंदाज में गया, जबकि सिकंदर शाह वहीं खड़ा दरवाजे के इस पार आने वाली सिसकियों की आवाज़ पर मुस्कुरा दिया। हा हा हा, आबरू सामान, अब तुम मेरे इशारों पर नाचोगी। हा हा हा। फरीद बैग लेके आया तो सिकंदर शाह को मुस्कुराते देख के इसे अचंभा हुआ। कुछ देर पहले जिस चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, अब वही चेहरा मुस्कुरा रहा था। फरीद को ये मानना पड़ा कि सिकंदर शाह वाकई कोई पहेली है जिसे कोई भी हल नहीं कर सकता, और जो कोई कोशिश करेगा वो मजीद उलझता चला जाएगा। इसलिए मजीद उलझने की बजाय वो बोला, सर चले। चलो। सिकंदर शाह ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट और ब्लैक ही कोट पहने, जेल लगे बाल और हमेशा की तरह अपनी खूबसूरत आंखों को गॉगल से छुपाए नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। जो चलता तो दुनिया को अपने कदमों तले रोनता महसूस होता। फरीद ने मौदब सा कार का पिछला दरवाज़ा खोला तो बैठ गया, जबकि फरीद ड्राइविंग सीट पर बैठे कार स्टार्ट कर दी। जाके एक्सीडेंट करा किसी पास से बगैर था। दिल बीबी, आपको सितारा मैडम ने हुजरे में बुलाया। दिल अपने न्यू कपड़ों की कलेक्शन जो वो कल ही ढेर सारे लाई थी अलग वार्डरोब पे सेट करी थी। जब बेली सितारा मैडम का पैगाम लेकर आई तो उसने चम्बे से पूछा, क्यों बीबी? वो क्या वो? इसके अटकने पर दिल एकदम गुस्से से अलमारी का डोर बंद कर दी। इसके सामने आते चिल्लाई तो चम्बेली डर के मारे पीछे होती फौरन बोली, वो दिल बीबी शाहजी आए। वो फिर क्यों आया? इसे मिल गया था ना मेरा पैगाम। बीबी जी वो तो मुझे नहीं पता, आप खुद ही पूछ ले। चंबेली से जवाब दे दी 9-2-11 होगी। तो दिल पैर पटकती दिल में सितारा और शाह को गालियाँ देती हुज्रे की तरफ बढ़ गई। जैसे वो दरवाजे तक आई तो शाह सामने रखे बहुत ही खूबसूरत सोफे पर टांग रखे बैठा सितारा की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। जो बिल्कुल शाह के पहलू में बैठी इसके कान में कुछ सरगोशियाँ कर रही थी, जबकि शाह ने अपना बाजू इसके कंधे पर रखे इसे अपने बाहों के घेरे में ले रखा था। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर गुम थे कि इन्हें कुछ होश नहीं था। दिल अवेश के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। एक आवारा आंसू आंख से निकल आया जिसे बहुत बेदर्दी से साफ कर चुकी थी। इसे सामने बैठी इस औरत अपनी माँ से नफरत होने लगी। इसे अपने वजूद से भी घिन आ रही थी। अरे दिल अवेज मैडम, आप आइए आइए, हमें आपकी ही याद यहाँ तक खींच लाई। इससे पहले कि दिल वहाँ से पलटती शाह की नज़र इस पर पड़ चुकी थी और वो चलता हुआ इसके सामने खड़ा रास्ता रोक के अपनी नज़र इस पर गाड़े बोला, रास्ता छोड़ो मेरा। दिल ने नफरत से इसकी तरफ देखते हुए कहा, हा हा हा, ना छोड़ू तो? शाह हंसते हुए कमीनगी से बोला तो दिल अंदर आते गुस्से और नफरत से सितारा की तरफ देखते बोली, सितारा मैडम इसे तुम हटाओगी मेरे रास्ते से या मैं? इनफैक्ट तुम्हारे साथ काफ़ी जच रहा है। इसके पहलू में क्यों बैठी थी? अपने रूम में ले जाती। क्योंकि वो रुकी और वापस चलती। शाह के सामने आंखों में आंखें डाले बोली, क्योंकि शाह जी इज्जतदार शख्स यूँ बाहर सरेआम अय्याशी करते किसी ने देख लिया तो बेचारे की इज्जत पर हर्फ आएगा, है ना? शाह गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचे बज़ाहिर मुस्कुराते दोनों बाजू सीने पर बांधे दिल अवेश के जज्बात को कदमों तले रौंद किया। ठीक कहा मैडम आपने, इज्जत पर हरफ तो आएगा। वो क्या खूब कहा है किसी ने। शाह सोचने की अदाकारी करता है इसके सामने चुटकी पिचाते बोला, याद आया, वो क्या कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो क्या खाक नाम होगा। हा हा हा। वो अपनी बात पर खुद ही कहकर लगाने लगा। आज इसके साथ मानी नहीं था। वो निकाह ख्वाह और दिगर तैयारियों के बंदोबस्त में लगा था। दिल, शाहजी तुमसे निकाह करना चाहते हैं और आज यहाँ इसीलिए आए। इससे पहले कि शाह मजीद गुलशानियाँ करके दिल अवेज का दिल मैला करता, सितारा फ़ौरन इसके सामने आते बोली। दिल ने पहले सितारा फिर शाह की तरफ चौंकते हुए देखा, जो आईब्रो उठाए मुस्कुराता इसे देख रहा था। दिल, जैसा तुम चाहती हो शाह जी वैसे ही करेंगे। ये तुमसे निकाह के लिए तैयार है और निकाह के बाद तुम्हें अपने घर में ही रखेंगे अपनी बीवी बना के, और ये निकाह कल होगा। शाह जी तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। सितारा मैडम मजीद कहते हुजरे से निकल गई, लेकिन अपने पीछे दरवाज़ा बंद करना ना भूली। शाह इसका हाथ थामे सोफे पर इसके साथ बैठा, आंखें इसके चेहरे पर गाड़े बोला, दिल मैं नहीं जानता प्यार मोहब्बत क्या होता। हाँ इतना मुझे पता है कि जब से तुम्हें देखा मुझे कहीं चैन नहीं। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल तो नादान है ना, भला कहाँ सुनता किसी की। मैंने बहुत सोचा, लेकिन तुम्हारे बिना रहना मुमकिन नहीं हो रहा, इसलिए मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। दिल पलक झपकाए बगैर हैरानगी से इसके चेहरे के तासुरात देखने लगी, जो मीठे और खूबसूरत अल्फाज में दिल अवेज के दिल की दुनिया में हलचल मचा गया। दिल दिल काफ़ी देर इसी पोजीशन में बैठी रही। जब शाह ने इसके चेहरे पर अपना हाथ रखे से पुकारा, आप सच कह रहे हैं? आप शादी करेंगे मुझसे? दिल इसका हाथ अपने हाथ में लिए बेयकीनी से बोली। तो शाह दोनों कंधों से थामे मखमूर लहजे में बोला, जब निकाह होगा तब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। दिल एकदम खुशी से बोली, लेकिन एक शर्त है। अरे आपकी हर शर्त सर आंखों पर। बताएं बताएं। शाह अपनी नजरें इसके वजूद पर गाड़े बोला। तो दिल फौरन बोली, निकाह ख्वाह हमारी तरफ से होगा। शाह ने अपने हाथ फौरन नीचे गिरा ली, क्योंकि इसे सांप सूंघ गया। दिल ऐसी भी कोई शर्त रख सकती, इसे गुमान भी नहीं था। इसके अंदर एकदम गुस्सा और नफरत की लहर उठी। इसका दिल चाहा सामने बैठे वजूद को मार दे, कत्ल कर दे, इसका वजूद रेजा रेजा कर दे, लेकिन नहीं, अभी वो सिर्फ सोच ही सकता था। इसीलिए चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए बोला, ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। शाह कहता फ़ौरन खड़ा हो गया।
और जाने लगा। जब वापस मुड़ते अपनी पॉकेट से नोटों की भारी गट्टी निकाले सामने मेज़ पर रखे बोला, फिर कल शाम में आऊँगा निकाह के लिए, और बाहर निकल गया। जबकि दिल अभी तक हवा में उड़ रही थी, इसका दिल खुशी से झूम रहा था। इसे एकदम से शाह से प्यार होने लगा, वरना चाहते भी शाह के बारे में सोचती मुस्कुराती। जब सितारा मैडम दरवाज़ा खोले अंदर आई तो दिल को मुस्कुराते देखकर फ़ौरन इसके पास आते पूछा, अरे मेरी बिल्लो बड़ी मुस्कुरा रही है, ओए होए, अरे क्या 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 शाहजी मेरी रानी को। सितारा मैडम इसका हाथ थामे कमीनगी से बोली तो दिल भी मुस्कुराते हुए बोली, कल निकाह होगा, वो शाम को आएंगे। इसका दिल थक थक कर रहा था और वो शर्माते हुए भाग गई, लेकिन इसे बहुत दूर तक अपने पीछे सितारा के बेहंगम कहकों की आवाज़ आई। मानो या ना मानो, मैनू ना ए वाला ना इंदी किसी माँ या बाप का पास्ट लग रहा है, जो शाह लगे हुए हैं ना, उनका पूरा नाम नहीं ले रहे। और फिर वो दिन भी आ गया जब दिल अवैस दुल्हन बनी शाह के कमरे में मौजूद थी। इसे यहाँ बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन शाह अभी तक नहीं आया। इसे ने कमर पैट के राउंड से लगाते कमरे पर निगाह की तो विलाशबा कमरा बहुत खूबसूरत और रहने वाले के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। लेकिन ये कमरा किसी भी बनावट से पाक था। इस कमरे को सजाया नहीं गया जैसे किसी भी नई नवेली दुल्हन का कमरा फूलों से सजा होता है। अभी तक किस ख्याल में गुमी थी कि जब शाह अंदर आया। शाह अंदर आते दरवाज़ा बंद करता इसके पास बेड पर बैठा। इसे बगौर देखने लगा। दिल का सर झुका हुआ था। जब शाह इसका हाथ पकड़े बोला, ब्यूटीफुल, और जेब से एक मखमली डिब्बिया निकाली और डायमंड रिंग निकालते इसकी उंगली में पहनाई और इसका हाथ अपने होंठों तक ले जाते प्यार की मोहत सबत की। तो दिल खुद में सिमट की और फिर शायद दिल खोल के अपनी हवस और नफरत से भरे जज्बात मिटाता रहा। जबकि दिल ये सब इसका अपने लिए प्यार और जुनून समझते हुए साथ देती रही। वो खुश थी, बहुत खुश थी। रात अपने चौपन पर थी और शाह के जज्बात भी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। शाह की आंख खोली तो दिल आईने के सामने बैठी टावल से बाल ड्राई कर रही थी। जब शाह चलता हुआ इसके पीछे खड़ा हुआ होते हुए बोला तो दिल शर्माते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, बहुत हसीन लग रही हो। शाह इसकी बाल हटाता इसकी गर्दन पर झुका बोला तो दिल ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शाह एक बार फिर इसके हाथ थामे तारीफों के पुल बांधने लगा। जबकि दिल अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझने लगी, जिसका शौहर इसे दीवानों के हद तक चाहता था। शाह, एक बात पूछूं आपसे? जब दिल ने पूछा तो शाह इसके माथे पर अपने होंठों का लमस छोड़ता बोला, यस जाने मन, ज़रूर पूछो। शाह अपने रूम को ज़रा सा भी डेकोरेट नहीं करवाया, जबकि हर दुल्हन का रूम तो फूलों की महक से भरा होता है, लेकिन इस रूम में तो एक फूल भी नहीं। दिल ने पूछा तो शाह एकदम सटपटा गया, जैसे इसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। मुझे एलर्जी है फूलों से, इसीलिए। वो फिलफोर संभला और बोला, अगर तुम्हें वाकई मेरे प्यार के फूलों के अलावा और फूल चाहिए तो मैं भी डेकोरेट करवा देता। रूम अभी तो एक दिन ही गुजरा सिर्फ। शाह ने कमाल की तैयारी करते मोबाइल निकाला तो दिल इसके हाथ से मोबाइल ले लिया। नहीं शाह, अगर आपको फूलों से एलर्जी है तो मुझे भी इनकी ज़रूरत नहीं। मेरे लिए आपका प्यार ही काफ़ी है। थैंक यू शाह, मुझसे शादी करने का, आपके इस कदर प्यार का। नॉट मेंशन डार्लिंग। शाह इसे बाहों के घेरे में लिए बोला तो इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ज़मान अहमद का घर है ये? जी मैं ज़मान अहमद हूँ। आप कौन? ये आपके लिए। दरवाजे पर खड़े शख्स ने ज़मान अहमद के सवाल को नज़रअंदाज करते एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ा। ये क्या और किसने भेजा? ज़मान अहमद ने लिफाफा पकड़ते मजीद पूछा, सर ये लेटर आपके ही नाम है, इसमें क्या आप खुद देख लें, इजाज़त, बाय। वो शख्स लेटर पकड़ाते वापस जाने लगा। जब ज़मान अहमद फ़ौरन बोले, लेकिन आप है कौन? ये बताने की इजाज़त नहीं है मुझे, बाय। अजीब शख्स है। ज़मान अहमद ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा बंद किया, हाथ में पकड़ा लिफाफा चाक किया तो इसमें एक तयशुदा कागज़ था। ये कौन भेज सकता है? अस्सलाम वालेकुम बाबा आबरू। बाबा मुझे पता है मेरे घर से गायब होने से आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन बाबा बहुत सा परेशान ना हो, मैं अपनी मर्ज़ी से घर से भागी हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरा इसके बगैर रहना नामुमकिन है। ज़मान अहमद जैसे जैसे तहरीर पढ़ते जा रहे थे, अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो रहा था। बाबा तैमूर से रिश्ता मैं सिर्फ आपके मजबूर करने पर निभा रही थी, इसमें मेरी कोई दिली ख्वाहिश शामिल नहीं थी। बाबा मैं जिस जगह भी हूँ बहुत खुश हूँ और आपसे भी गुजारिश है कि खुश रहें और मुझे ढूंढने की कोशिश न करें। तालबे दुआ, आपकी आबरू। नहीं आबरू। ज़मान अहमद की चीख से घर के दिलो दीवार हिलते महसूस हुए। वो लहराते हुए ज़मीन पर जा गिरे। बाबा! हया जो अम्मी को सूप पिला रही थी बाबा की चीख पर भागती हुई इन तक आई। बाबा बाबा आंखें खोले, बाबा प्लीज़ आंखें खोले। हया इनका सर गोद में रखे रोते हुए चेहरा थपथपा रही थी कि इसकी नज़र थोड़े फासले पर पड़े कागज़ पर पड़ी। वो जल्दी से कागज़ उठाए पढ़ने लगी, लेकिन जूजू वो तहरीर पढ़ती जा रही थी इसकी आंखें खौफ से फैलती जा रही थी। कागज़ इसके हाथ से गिर गया, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, फहद फहद, बाबा 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 होश में आए, फहद जल्दी आओ। आप ही बाबा। फहद जो अम्मी की मेडिसिन लिए घर में दाखिल हुआ। बाबा बाबा अभी क्या हुआ बाबा को? फहद टैक्सी लाओ जल्दी। जी आप ही। फहद भागता हुआ दरवाज़ा पार कर गया। 3 माह बाद
केड़े दिन में? हेलो जिगर, ऐसे क्यों बैठे हो? शाह काफ़ी दिनों बाद क्लब आया तो मानी से एक कोने में चेयर पर बैठा देख के इसके पास है। कम मॉन यार, एक तो इतने दिन बाद अपने दर्शन करवाए आते अलग होके बैठ के। लेट्स गो, कम मॉन, सब फ्रेंड्स आए हुए। मानी इसका हाथ पकड़े डांसिंग फ्लोर पर ले गया जहाँ लीड क्लास के यंग बॉयज एंड गर्ल्स नशे में धुत डांसिंग फ्लोर पर नाच रहे थे। बेहंगम कह के फुल वॉल्यूम डिस्को सॉन्ग्स और कलरफुल लाइट्स और पूरा क्लब बक्का नूर बना हुआ था। बहुत सी लड़कियां शाह को फ्लोर पे आता देख के इसकी तरफ लपकी तो शाह ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया। वो लीजा की कमर में हाथ डाले डांस स्टेप लेने लगा। पार्टी अपने अरूज पर थी, जबकि दूसरी तरफ मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। जब लेडी डॉक्टर ने दिल को ये खबर सुनाई तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज वो एक और पेपर फाइस हो गई थी। इसका दिल चाहा वो खुशी के मारे भंगड़ा डाले। वो वापस आई तो सारा रास्ता गाड़ी में यही सोचती है कि शाह को जब बताएगी तो इसकी सारी कसावत दूर हो जाएगी, जो काफ़ी दिनों से दिल से खिंचा खिंचा था। जब से इसे पता चला कि वो पापा बनने वाला तो वो कितना खुश होगा, ये सब सोचते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट चिपक गई। वो आज खुश थी, बहुत खुश। दिल को काफ़ी दिन से चक्कर महसूस हो रहे थे, लेकिन आज सुबह से चक्कर के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो रही थी। इसे शायद लगा शायद फूड पॉइजनिंग है और डॉक्टर के पास आ गई जब इसे खबर मिली कि शी इज़ प्रेग्नेंट। वो कब से शाह का नंबर ट्राई कर रही थी, जो मुसलसल ऑफ जा रहा था। रात का 1 बज रहा था, लेकिन शाह सुबह का गया अभी तक नहीं लौटा था। शाह के इंतजार में चल चल कर हाय हाय किधर चला गया। इसके पाँव दुखने लगे थे। इसे शाह की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि घर में इसकी एक अदद बीवी भी है जो इसके इंतजार में अभी तक जाग रही है। दिल वो गुस्से से बेड पर उछालती खुद भी बेड पर दराज हो गई। इसकी आंखें नींद की शिद्दत से भारी हो रही थी। इसे लेटते ही आंखें मूंद दी। इसकी आंख खुली तो इसे बेड पर अपने पहलू में निगाह की, लेकिन शायद अभी तक नहीं आया था। इसने टाइम देखा तो दिन के 11 बज चुके थे। उफ, न जाने क्या चाहता है ये शख्स। दिल अपने खुले बालों का जूड़ा बनाती बड़बड़ाती हुई वॉशरूम चली गई। वो बाहर आई तो शाह को ड्राइंग रूम में सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठे देख इसका पारा चढ़ गया। जो एक नज़र इसे देखते इग्नोर करता दोबारा टीवी पर चैनल सर्च करने लगा। कहाँ थे आप रात भर? आपको पता भी है घर में आपकी एक अदद बीवी भी है और वो भी अकेली। मैं आपको कितनी कॉल्स की, लेकिन नहीं, आप पहले तो आपने उठाना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन फिर सेल भी ऑफ कर दिया। क्यों? कहाँ थे आप? अपनी आवाज़ नीची रखो। मैं लहजों का आदी नहीं हूँ। और मैं कहाँ था इसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। दिल के गुस्से से बोलने पर शाह ने एकदम इसकी बात काटते रिमोट से इसकी तरफ इशारा करते इसे वार्न किया तो दिल भी एकदम फड़क उठी। क्यों क्यों ना पूछूं, मुझे हक है पूछने का। कैसा हक? शाह रिमोट फेंकता इसके सामने जा खड़ा। वो भी आज इस ड्रामे को ख़त्म कर देना चाहता था। उकता गया था इस खेल से भी और दिलावेश से भी। वो इस ड्रामे का एंड चाहता था, इसलिए इसके सामने तन के खड़े होते दोनों बाजू सीने पर बांधे चिढ़ के बोला, कैसा हक दिल बीबी? बीवी हूँ मैं आपकी। हा हा हा। अच्छा बीवी? हा 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 हा। बीवी? शादी कब हुई जो तुम बीवी बन गई? शाह चिल्लाओ मत। दिल चीखी तो शाह ने थप्पड़ खींच मारा, जिससे वो लड़खड़ा के सोफे पर जा गिरी। शाह। वो सोफे पर गिरी, हाथ मुंह पर रखे बेयकीनी से देख रही थी, लेकिन नहीं, इसने शाह से इसके गुज़िश्ता रवा रखे बुरे रवैये की जांच करनी चाहिए। इसे अपनी गलती अपने गुनाह का पूछना चाहिए, जिसके सरजद होने पर शाह से बहुत हद तक पहुंचा चुका था। क्या गलती है मेरी? क्यों करें आप मेरे साथ ऐसा? जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? क्या हुआ होगा? क्या इस बगैरत किस्म के शाह ने वाकई उसके साथ निकाह नहीं किया, दिलावेज के साथ? और ये क्या स्टोरी चल रही है? क्या आपको समझ में आ रही है? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। कभी कमेंट सेशन की तरफ चलते थे, वीडियो को एंड करेंगे। मेरी तो छींकों से ना बस हुई पड़ी है। हर थोड़ी देर बाद वीडियो पोस्ट करके छींक मारती हूँ मैं। सायरा रियाज वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक हूँ, हाल थोड़ा ख़राब ही है। जो इंसान करता है उसको भुगतना पड़ता है कभी ना कभी, नो डाउट। मकाफात अमल इंसान दुनिया में भुगत के जाता है। फरजाना चौधरी, माँ सदके क्यूट बेबी को क्यों भगा रहे हो? क्यूट बेबी अगर खड़ा रहता तो फिर कल की रिकॉर्डिंग नहीं होनी सी। तहा दिल नाइस एपिसोड, थैंक यू। ज़ैनब सज्जाद, स्टार्टिंग अच्छा है पर मुझे समझ नहीं आ रही, पर कोई नहीं, अभी तो नॉवल स्टार्ट है। आहो अभी तो आगे आगे समझ आएगी ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बुशरा आजम, ज़बरदस्त एपिसोड सिस्टर रीज, थैंक यू वेरी मच। सहर इकबाल, लड़कियों को बहुत मोहतात रहना चाहिए, अदरवाइज़ इंटरेस्टिंग नॉवल, थैंक यू। बिल्कुल आपने सही बात की है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अपनी इज़्ज़त बंदे की अपने हाथ में होती है। मोहम्मद वकास, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, इतना बिजी होने के बाद आप नावल रीड करती हैं, थैंक्स, वेलकम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉमेडी वाली फ़नी और लॉन्ग नावल्स भी रीड करें प्लीज़। लॉन्ग नावल तो अभी ये जो चल रहा है नावल अभी मैंने स्टार्ट किया, ये लॉन्ग नावल है डियर। और जो है कॉमेडी फ़नी नावल वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू। और आई एम गर्ल, कि आप स्टडी कर रही हैं किस यूनि से? मैं एमफिल केमिस्ट्री कर रही हूँ फ्रॉम यूएस साहिवाल। तो यहाँ पे गाइज हमारे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचे। कैसा लगा आपको नावल की आज की एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। क्या ये मनहूस फलूस से जान छूट जाए। वैसे भी सोऊंगी तो अफाका होगा, बाकी है वीकेंड आ गया।
वैसे शुक्र अल्लाह पाक का ये वाला वीक इतना बिजी और इतना बुरा नहीं गुजरा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोडक्ट्स और निकल आई हैं, 3 प्रोडक्ट टोटल निकल आई। पता नहीं सर ने कढ़ानियाँ कि नहीं आँख ने, क्योंकि आज सर ने बड़ा ख़तरनाक किस्म का डराया हमें कुछ चीज़ें दिखा के, और हमेशा करके सर ने वो सारे रिएक्शन साढ़े को नहीं लगाने। तो हालात बहुत ख़राब है। बाकी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक बस जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनाते जाएँ। तो खैर मुझे जब इजाज़त है, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, सब्सक्राइबर पूरे कर दें। अल्लाह हाफिज़।